कोई तो नहीं है शादी में आता है। ठीक है, तो पहले हमारा बेस कैंप सोनमर्ग होता था। ओके, राइट नाउ अभी आपका जो बेस कैंप था श्रीनगर में था, वो था 5600 फीट पे। ठीक है, आप वहाँ से आते हो गाड़ी में सुबह निकल के, आप पहुँचते हो सोनमर्ग सिटी। सोनमर्ग से 3 किलोमीटर शेतकरी करके जगह पे आप लोग उतरे थे। तो सोनमर्ग है 8600 फीट पे। ठीक है, तो आप 5600 से गाड़ी के अंदर ही 3000 फीट ट्रैवल कर लेते हो। अब सोनमर्ग फेमस है बेसिकली दो चीज़ों के लिए। एक तो है टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे आपका ये बाकी जगह ना श्रीनगर, पहलगाम वगैरह उस टाइप से टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे विंटर में 4, 5, 6 फीट तक स्नोफॉल हो जाता है। वहीं पर एक ताजवास ग्लेशियर करके जगह है। तो पहले जब सोनमर्ग में बेस कैंप हुआ करता था तो आपको एक्लिमेटाइजेशन के लिए वहाँ लेके जाया करते थे। वो भी टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी सुंदर जगह है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट सोनमर्ग फेमस है और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, वहाँ पर है HAWS, HAWS, स्टैंड्स फॉर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल। यहाँ पर हमारे जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं, पैरा मिलिट्री है, और इनफैक्ट यहाँ पर इंटरनेशनल मिलिट्री के लोग भी आते हैं हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग लेने के लिए कि हाई एल्टीट्यूड पे वार कैसे करना है। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, सिलेक्टेड पर्सनल्स को लिया जाता है। मतलब ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो नीचे सड़क पे 3 एम्बुलेंस साथ में चलती है, तो सोच लो उनकी क्या हालत होती है। ओके, पूरा किट रहता है, पूरा किट रहता है। ओके, उनके साथ इंस्ट्रक्टर रहते हैं। तो आपने अभी रास्ते में आ रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में जो बैठा हुआ उन्होंने देखे होंगे पिलर्स, नंबर्स लिखे हुए होंगे रॉक्स के ऊपर, सोनमर्ग पहुँचते वहाँ पे उनका रॉक क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो HAWS, HAWS, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो डिस्कवरी पे इसका डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है, बहुत इंटरेस्ट यूट्यूब पे है, ऑल सीरीज 6 का। तो इसका काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट्री है। HAWS के जो इंस्ट्रक्टर्स है, दे आर द बेस्ट रेस्क्यूअर्स इन द वर्ल्ड। उनको कहीं पर भी माउंटेन्स में, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं पर भी कभी भी रेस्क्यू किसी को करना हो, एवलांच आया हो, कोई बीमार हो, हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू करना हो, तो उनको यहाँ से एयर पिक किया जाता है और उस जगह पे ले जाके उनको उनकी सर्विसेज यूज़ की जाती है। तो वो इतने अच्छे ट्रेनर्स है एक्चुअली। ठीक है, तो सोनमर्ग आ जाता है आपका 8600 फीट। फिर आप ट्रैक चालू करते हो निचनई के लिए। पहला दिन आप ट्रैवल करते हो 12 किलोमीटर। ठीक है, तो सोनमर्ग से आप एक पर्टिकुलर जगह पे आ जाते हो, फिर उतरना चालू करते हो। तो रास्ते में आपको बहुत सारे भोजपत्र के पेड़ दिखे होंगे। उसका इम्पोर्टेंस मालूम है ना सबको? पुराने ज़माने में उसके ऊपर लिखा जाता था कागज में, भोजपत्र। ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आपका ट्री लाइन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको पूरे ट्रैक में पेड़ नहीं दिखा होगा, सिर्फ आज एक पेड़ दिखा होगा इकलौता, अगर किसी को है ना, वो 2017 से टिका हुआ है वहाँ पर। ठीक है, आप आते हो निचनई कैंप पे। 12 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद निचनई कैंप के ऊपर से जो स्ट्रीम आ रही है, ऊपर एक लेक है, उसको निचनई लेक बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है, रास्ता ईजी नहीं है, इसलिए वहाँ पर ग्रुप को लेके नहीं जाते। ठीक है, तो निचनई कैंप आपका आ जाता है 11600 फीट पे। तो 5600 से 11600, तो आप पहले ही दिन 6000 फीट क्लाइंब कर लेते हो। उसके कारण क्या होता है, पहले दिन का ट्रैक हमेशा आपको टफ लगता है। ठीक है, फिर निचनई से आप दूसरे कैंप पे आते हो। क्या नाम है दूसरे कैंप का? विष्णु सर या विशन सर। और उसके पास में एक और लेके, उसका क्या नाम है? किशन सर या कृष्णा सर। तो ये जो लेक्स के नाम है ना, ये हिंदू मिथोलॉजी जो है, विष्णु पुराण वगैरह, उनसे रिलेटेड नाम रखे हुए। मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसको इसके बारे में नॉलेज हो उसको रिलेट कर पाएगा। ओके, तो बहुत पहले आपको विष्णु सर का कलर कैसा लगा? कौन से रंग का था वो? ब्लू, तो हमने देखा था लाइट ब्लू। नहीं, ये सब ग्रीनिश था। बाकी लेक्स कौन से कलर के लगे? ब्लूइश लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ विशन सर लेक, जिसको आप विष्णु सर लेक भी बोलते हो, उसके अंदर एल्गी, काई टाइप की जो चीज़ होती है वो होती है, उसके कारण वो हरे कलर का दिखता है, बाकी आपको ब्लू कलर का दिखते हैं। लेकिन बायोडाइवर्सिफिकेशन होता जा रहा है, बाकी लेक में भी हल्के हल्के ग्रीन दिखने लगे। ठीक है, हाँ, और उसके अंदर ट्रॉट फिश वगैरह भी होती है। तो विशन सर से आप फिर चलते हो गटसर के लिए। ठीक है, तो जब आप चढ़ना चालू करते हो और पलट के देखते हो तो आपको विशन सर, किशन सर साथ में दिखते हैं। और अगर किसी ने थोड़ा और लेफ्ट की तरफ देखा होगा तो वहाँ पर छोटे छोटे लेक्स भी थे। ठीक है, उसके बाद आप पहुँचते हो गटसर पास में। गटसर पास कितने हाइट पे था? 13,750 अप्रोक्सीमेट 13,800 फीट। ये आपका हाईएस्ट एल्टीट्यूड है इस ट्रैक का। ठीक है, और इस दिन का ट्रैक आपका सबसे लंबा है। इस दिन आप 16 किलोमीटर ट्रैवल करते हो। सेकंड डे आप ट्रैवल करते हो 14 किलोमीटर। निचनई से विशन सर 14 किलोमीटर है। फिर विशन सर से गटसर 16 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 13,800 फीट पे चढ़ते हो, फिर वापस नीचे उतरना चालू करते हो। जब आप चलते हो चलते ही रहते हो तो एक लेक दिखता है।
उस लेक के बाद गडसर लेक दिखता है। गडसर के पहले एक लेक दिखा था, हाँ, उस लेक को यमसर बोलते हैं, भगवान यम के ऊपर है वो, ठीक है। तो वो जो अपने दुर्योधन वगैरह वो की जो कहानी है कि वो यमदूत ने, जो भी मेरे को अच्छे से नहीं मालूम, किसी को मालूम होगी तो बाद में बता सकते हैं, तो उस लेक का नाम यमसर है। उसके बाद आता है आपका गरुड़सर, सबसे बड़ा लेक, सबसे ब्यूटीफुल लेक। मैं गरुड़सर बोला हूँ क्या आपको? तो आप लोग अभी उसको गडसर बोलते हो। ऐसा कहा जाता है कि पहले उसको गरुड़सर बुलाया जाता था, क्योंकि गरुड़ का भी विष्णु पुराण में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो शायद चाइनीज विश्वरों के नाम बदल के काफ़ी चीज़ों के नाम बदल जाते हैं, उसका नाम गरुड़सर से गडसर हो गया, ठीक है। तो गडसर लेक आप देखते हो, बड़ा लेक है। लोकल्स जो है यहाँ के वो उसको थोड़ा अच्छा नहीं मानते, मतलब वो लोग उस लेक के पास में नहीं जाते, डरते हैं कि लेक हमको अंदर खींच लेगा, ठीक है। टूरिस्ट वगैरह जाते रहते हैं, दैट इज डीपेस्ट वन। और ये जो लेक से जो अपन बोल रहे हैं विष्णु सर मतलब लेक है ना, हिंदी में सर लेक, इनको माउंटेनियरिंग में टान बोलते हैं, TARN। जो भी लेक ग्लेशियर से बनते हैं उनको माउंटेनियरिंग में टान बोला जाता है, जिसको आप सर या लेक बोल रहे हो, ठीक है। गडसर से आप पहुँचते हो, गडसर आर्मी पोस्ट पे, ठीक है। वहाँ पे अभी शायद आसाम राइफल, आसाम रेजिमेंट है ना सर। कल हमारे जो लेडी जो साथ में है उन्होंने कल रक्षाबंधन मतलब राखी भी बांधी उन लोगों को। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा, मतलब उन लोगों को बहुत बधाई। चलो अच्छा। तो उसके आगे आपने कुछ पीक्स देखे होंगे अगर पलट के, ठीक है। उनके ऊपर 3 बहुत बड़े लेक्स हैं, उनमें से एक लेक का नाम है गणेश सर। उधर कोई भी नहीं जाता है, सिविलियंस भी नहीं जाते हैं, कभी कभी गाय बकरी वगैरह वाले जाते हैं भेड़ों को चराने के लिए, और सिर्फ आर्मी वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है। तो आपका जो गडसर कैंप साइट है गुरेज वैली में आ जाता है। गुरेज वैली आपने सुना होगा, कश्मीर में भी फेमस होता जा रहा है, एक टूरिस्ट के लिए है वही। यहाँ से आपका POK काफ़ी पास पड़ता है, ठीक है। तो ये सेकंड या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनता है आपका जो कैंप साइट था वहाँ पर। बेसिकली वो कैंप साइट गोरखा राइफल्स की है, पर वो ड्यूटी चेंज होती है। तो अभी आप पे आसाम रेजिमेंट है, इस नदी तक आसाम रेजिमेंट कंट्रोल करता है एरिया। इस नदी के आगे आप जब कल गंगबल जाएंगे तो वहाँ पर आपको आसाम राइफल्स मिलेंगे, तो वो लोग कंट्रोल करते हैं, वो लोग पेट्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं। कभी कभी MI-17 हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते हैं पेट्रोलिंग वगैरह, खास करके 15 अगस्त के आसपास काफ़ी पेट्रोलिंग, ठीक है। तो गडसर आप आते हो, 16 किलोमीटर चलने के बाद उसका हाइट है सिर्फ 10,400, वो सबसे कम हाइट वाला आपका कैंप साइट है, ठीक है। वहाँ आपको ठंड वगैरह भी कम लगती है क्योंकि दोनों तरफ माउंटेन्स है, ठीक है। फिर गडसर से आप आते हो सत्सर। सत्सर का मतलब क्या है? 7 लेक्स, ठीक है। तो गडसर से सत्सर आते वक्त आपको रास्ते में नंगा पर्वत दिखा, ठीक है। नंगा पर्वत वर्ल्ड का 9th हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड का 9वां सबसे हाईएस्ट पीक है। उसका हाइट है 8125 मीटर, 8125 मीटर। उसको 1953 में फर्स्ट टाइम क्लाइंब किया गया था, ठीक है। उसको नंगा पर्वत क्यों बुलाते हैं, किसी को मालूम है? बहुत सालों पहले वहाँ पे एक साधु बाबा ने तपस्या करी थी, कम से कम 25-26 साल, बिना कपड़ों के। तो उनको नंगा बाबा बुलाया जाता था। नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, पर्वत का नाम पड़ गया नंगा पर्वत। वो POK में आता है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ जहाँ से हम नंगा पर्वत देख रहे हैं उसका हाइट तो आपने जैसे बोला वो 13,800 बोला? नहीं, उसका हाइट था करीबन 11,500, जहाँ से आपको 11,500 और नंगा पर्वत वो 8125 मीटर्स है। 8125 मीटर 20,000 फीट के ऊपर इंटू 3.28 कर लो, फुट गया, ये बराबर है। तो 25,000 फुट कितना हो गया? हाँ, 9th हाईएस्ट पीक है। तो वहाँ से वो देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि हाँ, बहुत इतना बड़ा, बहुत दूर है, दूर है ना, बहुत दूर है वो। मेरे को मालूम नहीं आपने कौन सा पर्वत देखा एक्चुअली, उसके ऊपर पूरा स्नो है। गाइड ने जो बोला नंगा पर्वत, हम तो वही मानेंगे। उसके ऊपर आप उसके पहले एक और रेंज दिखती है जिसके ऊपर बिल्कुल स्नो नहीं है। नंगा पर्वत बहुत दूर है, हार्डली दिखता है, उसके ऊपर पूरा स्नो से कवर है। वो जो कवर नहीं करता है लाइट में राइट हैंड साइड दिखता है वो है। वो बादल थे ना, पिरामिड शेप है। उसके पीछे का उड़ रहा था। हाँ, तो 2 पिको अपना नंदा देवी जैसा थोड़ा दिखता है नहीं, वो। नंदा देवी जैसा नहीं नहीं, है। मैंने 2 पिक ऐसे भी देखे थे फ्लाइट से, तो आप जस्ट चेकिंग वाज दैट। तो वो 9th हाईएस्ट पीक। फिर आप आते हो सत्सर, तो आपने देखे लेक 3, लेक 2, लेक 1, काफ़ी पानी कम हो गया। बाकी एक छोटा लेक ऊपर है, लेक 4 और लेक 5। हम आपको लेक 5 पर भेजते हैं शाम, ठीक है। उस बाकी लेक 6, लेक 7 ऊपर है, वहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। एक तो रास्ता अच्छा नहीं है, दूसरा वहाँ जाने में टाइम काफ़ी लगता है। इस पूरे रूट में मोर देन 56 लेक्स है, छोटे और बड़े, ठीक है।
आर्मी कंट्रोल एरिया, इसलिए हम लोग हर कहीं कैंप साइट नहीं लगा पाते, इसलिए आपका कभी डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, कभी डिस्टेंस कम रहता है। तो आप लोग आ जाते हो 11,960 फीट। कल आप लोग जाएंगे 7 बजे नेक्स्ट कैंप साइट गंगबल, ये आपकी आखिरी कैंप साइट है, ठीक है। कल का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, सबसे छोटा डिस्टेंस है कल, लेकिन टाइम कल ज़्यादा लगता है। ये बीच देख रहे हो आप, गेट से एकदम पत्थर गिरे हुए पड़े हुए हैं, तो कल आपको इन पत्थर पे चढ़ना है। आज आप पत्थर पे चल के आए हो सीधे, कल चढ़ाई है। वो उधर पीक पे नहीं, उधर एज पे, इसके पीछे की तरफ जाना है। तो आपको शुरू के 1.5 घंटे आप सिर्फ बोल्डर्स के ऊपर चढ़ते रहोगे, ठीक है। उसके बाद बोल्डर्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर हल्की चढ़ाई है। आप पहुँचते हो 11,260 फीट, 13,260, 13,260 फीट पे पहुँचते हो, जिसको बोलते हैं जज पास, ठीक है। वहाँ आप 10:30-11 बजे तक पहुँच जाओगे अगर आराम से भी चले तो। जज पास से क्या होता है, आप जब पीछे जो बोल्डर्स पे चढ़े हो, एक दूसरे को गालियाँ दी होगी, जो दूसरे को ज़बरदस्ती खींच के लाया होगा उसको गालियाँ दी होगी, कहाँ ले आया तू। उस जगह पहुँच के आपकी सारी थकान, सारा वो नेगेटिव पना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको इस ट्रैक का सबसे ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है, जो कि ये सारे पिक्स जो है रास्ते में सब अननेम्ड पिक्स है। वहाँ पर आपको एक ही नेम्ड पिक दिखेगा, नाम वाला पिक, उसको है हरमुख। उसके नीचे आपको 2 बहुत बड़े लेक दिखेंगे, एक का नाम है गंगबल, जिसके नाम पे आपकी कैंप साइट रखी हुई है, और दूसरे का नाम है नंदकोल, ठीक है। तो टॉप से आपको दोनों दिखते हैं, और आपको आपकी कैंप साइट भी दिखती है छोटी सी। तो ज़्यादा खुश मत होना कैंप साइट देख के, क्योंकि अभी बहुत चलना है, और वो भी खास करके उतरना है, ठीक है। तो ये आपका 13,260 फीट जज पास आता है। वहाँ से आपको गंगबल और नंदकोल लेक्स दिखते हैं। बहुत गंगबल बहुत बड़ा लेक है, राइट साइड में आपको दिखेगा। वहाँ थोड़ा टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे, कैंटीन है वहाँ पर। वहाँ से फिर आपको नीचे उतरना चालू करना है। अपनी जो कैंप साइट लगती है वो नंदकोल कैंप पे लगती है, ठीक है। हरमुख पिक का नाम कैसे रखा है? हर मतलब महादेव, शिव जी को हर बोलते हैं, हर हरि भगवान, ठीक है। मुख मतलब चेहरा। तो जब आप परसों गंगबल से नारायण के लिए निकलेंगे, जब पलट के देखते हैं उस माउंटेन को, तो काफ़ी लोगों को वो शिव भगवान के चेहरे के समान दिखता था, इसलिए उसका नाम हरमुख हो गया है। वहाँ पर काफ़ी लोग नीचे से नारायण से ऊपर चढ़ते हैं, पिक की वो परिक्रमा वगैरह करते हैं, तालाब का पूजा वूजा काफ़ी होती है वहाँ पर। तो ये आपका कैंप साइट, लास्ट कैंप साइट है। और उसके अगले दिन आपको सुबह 5 बजे निकाला जाएगा गंगबल से, आपकी लास्ट कैंप साइट नारानाग की। जैसे नॉट कैंप साइट, नारानाग उतरोगे, वहाँ से आप गाड़ी में बैठ के श्रीनगर चले जाओगे। तो उस दिन आपको चढ़ाई तो हल्की सी रहेगी शुरू में, बाद में 3-4 किलोमीटर, लास्ट डे आपका जो किलोमीटर है वो है 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको स्टिक डिसेंट है, स्टिक डिसेंट मतलब नीचे काफ़ी उतरना है। उस दिन आराम से उतरिए, साथ में उतरिए, स्टिक्स का यूज़ कीजिए। घुटनों पे बहुत प्रेशर आता है, घुटनों का ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी स्टिप है। कल भी जब आप गटसर ये अपने जज पास से नीचे उतरना चालू करोगे कैंप के लिए, तभी वो स्टिप नहीं है पर लंबा आपको उतरना है, काफ़ी नीचे उतरना है। तभी ध्यान रखिए, मिट्टी है और उसके ऊपर ये छोटे छोटे कंकर रहते हैं, तो स्लिप होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट ट्रैक का डिटेल्स। किसी को कुछ सवाल करना है?